एक समय की बात है। रामपुर गांव में रामलाल किसान अपनी पत्नी सुंदरी के साथ रहता था। उसका बेटा भी था। बड़ा आलसी और कामचोर था। वह सोते समय बड़े बड़े सपने देखते रहता था। अरे कहाँ है आलसी, अभी खेत पर भी तो जाना है। अरे तुम्हें पता है ना, वो 12 बजे से पहले नहीं उठता है। अभी तो 11 ही बज रहे हैं, अभी कहाँ से उठेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं उठेगा, मैं भी तो देखता हूँ भला कैसे नहीं उठेगा। अरे माँ पिताजी बाहर जाके लड़िए ना, मेरी तो नींद खराब हो रही है। अरे नालायक रुक, अभी तेरी नींद खराब करता हूँ। रामलाल नट्टू लाल पर पानी डाल देता है और नट्टू लाल की नींद खुल जाती है। अरे अरे पिताजी ये क्या कर दिया, अच्छा भला सपना देख रहा था। ठीक है, अब बताइए क्या करना है। जा खेतों में पानी देकर आ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हाँ जा रहा हूँ। अम्मा मुझे कुछ खाने को ही बना दो, भूख के पेट क्या करूँगा जाकर। खाना खाना तो तुझे खेत के आने के बाद ही मिलेगा। जा, कोई खाना वाना नहीं है। नट्टूलाल खेत जाने लगता है। रास्ते में उसे उसके टीचर मिलते हैं और दोनों बात करने लगते हैं। यार रे नट्टू लाल, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे रे मियाँ? मुझे लगता है कल भी घोड़े बेचकर सो रहे थे। अरे मास्टर जी, जो कल आओ थो वे का तुमने कलेक्टर बना दिया क्या? चल बदतमीज, भाग यहाँ से। नट्टूलाल खेत में पहुंचता है और बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने लेट जाता है। खेत तो पहुंच गए रे भैया। हाँ तनिक सुस्ता आइलाए, बाद में पानी डाल देंगे। तो बच्चा पार्टियों, जो हमारे एक सवाल को जवाब देगा वह हम इनाम में 1 लाख रुपये देंगे। पर सर, आप खुद तो साइकिल से आते हो, हमें 1 लाख रुपये कहाँ से दे पाओगे। चुप चुप बिल्कुल, पहले हमारे सवाल को जवाब दो। तो हमारा सवाल ये है कि चाइनीज लोग होते हैं ये 2 गैया से काहे खाना नहीं खाते? सर ये तो हमको भी नहीं पता। अरे सिंपल सा सवाल है, ये 2 गैया तो हमारी है ना, तो फिर चाइनीज लोग ये गैया से काहे खाएंगे? चलो ठीक है, अब कल पढ़ेंगे, जा रहे हम घर पे। ये लो सर आपकी फीस, पूरे 5 लाख रुपए। आओ दियो, पर पूरे पैसा है ना, ये तो कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल। एक बार सर आप गिन लीजिए। ठीक है, मैं पूरा भरोसा है तुम पे कि ये पूरे ही पैसा है। अब जा रहे हम घर पे। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ गई? जी लो तुम्हारे पैसा, हमारी सैलरी मिल गई आज। अपने फटाफट से कॉफी तो बना लाओ जल्दी। लाती हूँ बेटा, जब तक तू जा मुंह हाथ धो ले। क्या रे कामचोर, आ गया घर पे? आओ, मुँह ऐसा ही लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ। अरे पिताजी, हम जब बोल रहे कि वो आज हमारी सैलरी मिल गई है, अगर 10-20 रुपया बीड़ी बिंडल के लिए चाहिए हो तो अम्मा से ले लियो। ठीक है, ये तो तुम्हारा मोड़ा कमा रहा है, तुम तो क्या कमा नहीं पाते। इधर आ और सबासी ले जा। आओ चलो, आ ही रहे, दे दो सबासी हमें का देंगे। तभी उसके पिता खींच के चाटा देते हैं। अचानक से नट्टूलाल की नींद खुल जाती है और देखता है कि उसके ऊपर सेब गिरा है। अरे मैया रे, अच्छा है सपनों है ये, कम हकीकत नहीं है। ये सेव के चक्कर में ही मेरी नींद टूटी है। चलो घर ही जाके अब खाना पीना खा के फिर सोंगे। अम्मा मुझे तो बहुत जोरन की भूख लगी है, खाना परस दे। वैसे हूँ खेत में बड़ी मेहनत थी, थक गया हूँ, मैं तो खाना खा के सोऊंगा बिल्कुल ही। तूने खेतों में पानी तो अच्छे से दे दिया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं तू वहां जाके सो गया? अरे पिताजी, तुम और खेतन में बिल्कुल पानी डाल के आया हूँ मैं, बिल्कुल। भले ही आप देखे, आप विश्वास नहीं है तो। कैसी बात करते हो पापा तुम? ये ले बेटा तेरी थाली। अरे मम्मी, जी क्या बना दिया तुमने? अरे मम्मी, ये नहीं खा रहा मैं, पनीर को नहीं बनाया आपने। आओ ठीक है, यही खा लूंगा। वैसे भी मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है पापा, इतना मत देखो बस तुम। सब खाना खाने के बाद सो जाते हैं। फिर अगली सुबह नट्टूलाल के पिता नट्टू को जगाते हैं। अरे ओ उठ, जा मेरे लिए एक बिंडल का पैकेट लेकर आ। अरे पिताजी, आपको भी सुबह ही सुबह बीड़ी बिंडल पीने की पड़ गई। अच्छी खासी नींद ले रहा था मैं,
और आप पे सुबह ही सुबह कोई और काम नहीं है? जाता है कि नहीं, वरना तुझ में दो रख के दूं। आओ आओ जा रहे हैं। मेरे घर वाले तो मुझे पूरा ही नौकर समझने लगे हैं। कहूँ बिंडल ला दे, कहूँ बीड़ी ला दे। अब मैं इनके मारे सोऊं भी नहीं, क्या करें हम समझ में ही नहीं आ रही मेरे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी सबने बताऊंगा मैं। चाचा, ओ चाचा, और 10 वाला बिंडल दे दो, 10 वाला बीड़ी को, पापा मंगा रहे हैं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतने सारे ग्राहक खड़े हैं मेरे। चल 10 मिनट बाद आइयो। ठीक है चाचा, मैं यहीं पर पास ही में आराम कर रहा हूँ। जब आपके ग्राहक चले जाएं तो मुझे बुला लेना, ठीक है? जिलेओ पापा, बिंडल पी लो। मैंने तुम्हारे लाने ना पूरी फैक्ट्री खरीद ली है। अब तो मैं कहूँ भी बीड़ी को बिंडल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। तो क्या करूं पापा, जो उनके बाप बेकार होंगे उनके मोड़ी मोड़ा तो समझदार होंगे ही ना। जैसे कि तुम मुझे देख लो। अरे मेरा राजा बेटा, आजा आशीर्वाद ले ले। पिछली बार की तरह मारेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, नहीं मारूंगा, आगे आ। रामलाल दुकान जाता है और देखता है कि नट्टूलाल दुकान पे आराम से सो रहा है। तभी उसे गुस्सा आता है और नट्टूलाल में छाटा देता है। नट्टू की नींद खुल जाती है। अरे पापा, अब काहे मारो? अच्छे भले तो सो रहे थे हम। नालायक, तुझसे बिंडल लाने की कहा था या सोने को कहा था? तू किसी काम का नहीं है। अब घर पर जब ही आई हो जब तुझे नौकरी मिल जाए, वरना घर में घुसना नहीं। तो ठीक है, जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी मैं घर में नहीं घुसूंगा। मैं जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने। बेचारा नटूलाल नौकरी की खोज में निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे बड़ा कारखाना दिखता है और कारखाने में चला जाता है। आओ भैया, बोला आपने सेठ है, मुझे जरूरी बात करने उनसे। तू को कहीं का कलेक्टर है क्या? चुपचाप अंदर जाके बैठ जा। सेठ जी अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, रास्ते में है वो। अरे भैया, ये क्या चीज है? यहाँ में से तो ठंडी हवा निकल रही है। होगी कचू? मैं तो 2 मिनट सो जाता हूँ जब तक सेठ आता है तब तक। अरे साहब, बताइए क्या मदद करें हम आपकी? अरे सर जी, हमारे घर वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी हो तो हमें दे दो। सर, आप पहले चाय, कॉफी या जूस क्या लेंगे? सर एक काम करिए ना, तीनों नहीं है मंगा लीजिए, तीनों ही ले लेंगे। अच्छा साहब, आप कंपनी के ओनर बनोगे? सर ओनर बना दो, पर हमें कितनी पैसा मिलेंगे? अब सर ये कंपनी सारी आपकी हो चुकी है, अब आप हमें सैलरी दोगे। अरे सर आंखें खोलिए सर, अरे सर आंखें खोलिए। सॉरी सर, मैं तो यही चेक कर रहा था कि आंख बंद करके कैसा दिखता है। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अरे सर, हमें तो नौकरी चाहिए, हम पे नौकरी की बहुत जरूरत है। हमारे घर वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके यहाँ कोई नौकरी हो तो हमें दे दो। हाँ नौकरी तो है, वॉचमैन की नौकरी है, कल से आ जाना। हाँ सर, पर सर हमें पगार कितनी मिलेगी? अभी 5,000 मिलेगी और बाद में 10,000। हाँ तो ठीक है, फिर मैं बाद में ही आऊंगा। अरे अजीब आदमी है बड़ा। तो पापा जा में हमारी क्या गलती है? अरे नालायक, तो तुझसे कहा किसने फालतू बात करने की कंपनी में? क्या कहा तूने? तो उनने तो मुझसे बोला कि अभी तुम्हें 5,000 देंगे और बाद में तुम्हें 10,000 देंगे। तो मैंने भी कह दी ठीक है, तो फिर मैं बाद में ही आऊंगा। तो मैंने तो अच्छा काम करो, अब तुम मुझे मार काहे रहे हो? नालायक, तुझे सोने के अलावा कुछ नहीं आता, जा यहाँ से। शाम को लोन वाले नट्टू के घर आते हैं। अरे सुनिए भाई साहब, आपने 3 महीने से हमारी कंपनी की किस्त नहीं चुकाई है, बताइए कब भरेंगे आप किस्त? अरे भाई साहब, मैं आपके पैसे 10 दिन में दे दूंगा। तो ठीक है भाई साहब, फिर हम 10 दिन बाद ही आएंगे। अरे पैसा का तुम्हारे बाप ने कमा कर रख दो हमारे पास, तो हम भरे तुम्हारी किस्तें। हमने थोड़ी ना लाया किस्तें, और कौन लाई होंगी? तुम हमारे घर आ रहे हो मांगवे, हम नहीं दे रहे कोई पैसा वैसा। जा भगो इनसे। अरे क्या बोल रहा है, दोबारा बोलियो जरा। अरे तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तो ये तुम्हारे पापा बोल रहे थे कल तुमसे। अरे भाई साहब, वो तो बच्चा है, कुछ भी कह देता है। कहीं पापा तुम बोल तो रहे थे कल इनसे। अच्छा बेटा, तू जरा अंदर तो जा और आराम कर, मैं पापा को अभी भेजता हूँ। लग तो है आज पापा को कर्जा पट जाएगा पूरा। मैंने सही रही यही बोल रही थी। नट्टूलाल के अंदर जाते ही रामलाल की पिटाई कर देते हैं। हाय, मार डाला। अरे कहाँ हो सुंदरी, देखो तुम्हारे लाल ने क्या किया। हे राम, आपको इतनी बुरी तरीके से किसने मारा? चलिए दवा लगा देती हूँ। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोची थी तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे वो, पर मुझे का मालूम तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से पिटाई करेंगे। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे अपनी गलती को एहसास होगा। अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। नालायक,
मेरी आंखों के सामने से चले जा। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तई पिताजी अब तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगो। अब मैं जी जान से मेहनत करके खेती करूँगो पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती को एहसास होगा, अब मैं सुधर भी गया, मैं बहुत अच्छा बच्चा बन गया। बेटा मुझे पता था एक न एक दिन तू जरूर सुधरेगा। बेटा अब तू सपने देखना छोड़ और मेहनत कर। चलो, मेरे पिटने से अगर मेरा बेटा सुधर गया वही काफी है मेरे लिए। हाँ पिताजी, अब मैं सपने नहीं देखूंगा और जी जान से मेहनत करूंगा। अब मैं तुम्हारा बदला लेवे जा रहा हूँ उन दोनों से। अरे नहीं बेटा, इतनी जल्दी क्या है बदला लेने की, और वैसे भी तू इतनी जल्दी बदला कैसे लेगा। तो ठीक है पिताजी, मैं आपका बदला मैं आपका बदला सो के लूंगा। मैं सो जाता हूँ, फिर उन दोनों गुंडा लोगों की पिटाई करूंगा, सपने में उन दोनों को मारूंगा। और पिताजी मैं आपके लिए एक लाल कलर की कार भी दूंगा आपको। तो पापा मैं जा रहा हूँ सोने। नालायक, मुझे पहले से पता था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती।